बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में स्वर्ग के राज्य के संबंध में सामान्य लोगों को समझाने हेतु दृष्टांत अर्थात छोटी छोटी सामयिक कहानियों का उपयोग किया। इन दृष्टांतों की व्याख्या यीशु मसीह के 40 दृष्टांत नामक पुस्तिका में श्रीमती इंदुलाल ने की है। यदि आप इन दृष्टांतों के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें। हम इसकी एक प्रति आपको मुफ्त भेजेंगे। हमारा पता है वीडियो विभाग, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक के 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री का उदाहरण देते हैं। ये स्त्री है जिसका कि एक सिक्का खो गया है और ये बड़े मन लगा करके, परिश्रम से, प्रयास करके, दिया जला करके, झाड़ू लगा करके इस सिक्के को खोजती है और जब उसे ये सिक्का मिल जाता है तो वो बहुत आनंदित होती है। अपनी सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को बुलाती है और कहती है मेरे आनंद में शामिल हो। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि इसी प्रकार परमेश्वर के दूतों के सामने स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है जब इस संसार में कोई पापी प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो वो ऐसे लोगों के साथ रहता था जो तिरस्कृत थे, जो दुनिया की दृष्टि में निकृष्ट थे, जो अपमानित थे, जो दलित थे, और समाज के जो दूसरे अगुए थे वे प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करते थे कि अगर ये परमेश्वर का जन है तो फिर ऐसे लोगों के साथ ये क्यों रहता है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में लोगों को, पापियों को, अधर्मियों को खोजने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को खोजने के लिए और उनको बचाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो प्रायश्चित करता है, एक व्यक्ति जो मन फिराता है, पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उससे परमेश्वर के दूतों के सामने उसके राज्य में बड़ा आनंद होता है। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। अरे मेरा और एक सिक्का कहाँ गया?
स्मिता, राजा, सब इधर आओ। हाँ, आ रहे हैं। क्या बात है विमला, मुझे क्यों बुलाया? हाँ हाँ, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? हाँ, खुशी की तो बात है, मेरा ये सिक्का खो गया था, मिल गया है। चलो सब आनंद मनाएं। हाँ, चलो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए खोए हुए सिक्के के दृष्टांत में बहुत सी शिक्षाएं हैं। इसमें प्रत्येक मनुष्य के लिए, परिवारों के लिए, कलीसियाओं के लिए, सारे संसार के लिए अनेक शिक्षाएं हैं। पहली बात जो हमको देखने को मिलती है वो ये कि सिक्का घर में ही खोया था। कितनी बार ऐसा होता है, जिसके लिए माता पिता को सजग रहना है, कि हमारे बच्चे घर ही में खो जाते हैं, गलत राह पर चले जाते हैं, गलत बातों में आ जाते हैं, माँ बाप के गलत उदाहरण के कारण। यदि माता पिता कहते अच्छा हैं परंतु वास्तव में करते कुछ और हैं, अपने उदाहरण के द्वारा बच्चों को शिक्षा नहीं देते, तो बहुत आसान है कि बच्चे घर में ही खो जाएं, घर में ही गलत राह पर चले जाएं। दूसरी बात कलीसिया के लिए शिक्षा है, और कलीसिया के लिए जो शिक्षा है वो ये कि हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को, पापियों को ढूंढने के लिए आया है। आज कलीसिया का सर्व प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम खोए हुओं को बचाएं। जो लोग तिरस्कृत हैं, जो अपमानित हैं, जो दलित हैं, जो अपने पापों में पड़े हुए हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, उनको हम ढूंढें, उनको हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं ताकि वो सही रास्ते पर आ सकें। हमारे लिए बहुत सी शिक्षाएं हैं। उस स्त्री के लिए वो एक सिक्का जो खो गया था बहुत महत्वपूर्ण था। उन दिनों की परंपरा के अनुसार जब स्त्री का विवाह होता था तो उसे एक विशेष माला दी जाती थी, और इस माला में 10 सिक्के जो चांदी के होते थे लगे हुए रहते थे। उन 10 सिक्कों में से यदि एक सिक्का खो जाता था तो वो माला अधूरी रह जाती थी और उसकी खूबसूरती चली जाती थी। वो माला जो उसके विवाह का एक चिन्ह थी, वो स्त्री के लिए प्रमुख होती थी। उसका एक एक सिक्का स्त्री के लिए प्रमुख होता था। परमेश्वर की दृष्टि में संसार का हर एक मनुष्य उसी प्रकार महत्वपूर्ण है। हम पाते हैं कि परमेश्वर संसार के हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार के हर व्यक्ति को खोजने के लिए आया। हम पाते हैं कि जिस प्रकार सिक्के के गुम जाने से स्त्री अथक प्रयास करती है, दिया बारती है, झाड़ू से बुहारती है, उसी प्रकार परमेश्वर अथक प्रयास करता है मनुष्य को ढूंढने का। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दास का सा स्वरूप धारण करके आ जाता है, गलियों में, गूचों में, गांव में फिरता है, घूमता है, परमेश्वर के गुणों को जीकर प्रकट करता है, लोगों को शिक्षाएं देता है। यह प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु भी सह लेता है। परमेश्वर का अथक प्रयास है, परिश्रम है कि वो मनुष्यों को खोजे, जिस प्रकार वो स्त्री उस सिक्के को खोती है। और अंतिम बात, जब वो सिक्का मिल जाता है, जब वो एक सिक्का मिल जाता है, तो वो स्त्री आनंद से भर जाती है, अपने पड़ोसियों को बुलाती है, अपनी सहेलियों को बुलाती है और आनंद मनाती है। उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में भी आनंद होता है जब इस संसार का एक व्यक्ति, एक पापी मन फिराता है, पछताव करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देता है, उसकी शिक्षाओं पर चलता है, सही रास्ते पर चलता है। परमेश्वर के राज्य में बड़ा आनंद होता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया कि वो मुझको और आपको खोजे, मुझको और आपको परमेश्वर की निकटता में ला सके, हमको ढूंढे और हमारी आत्मा को नाश होने से बचा ले। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार नामक पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। 18वें अध्याय की बात है, और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रार्थना करते रहना, हियाव ना छोड़ना, प्रार्थना में निरंतर बने रहना। और इस बात को समझाने के लिए वो एक दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं किसी नगर में एक न्यायी रहता था, और ये न्यायी ना परमेश्वर से डरता था और ना ही इसे मनुष्यों की कोई परवाह थी। ये मनमानी करता था और अधर्मी न्यायी था, और इसके पास बार बार ये विधवा आती थी
और कहती थी कि मेरा न्याय चुका। बार बार ये याचना करती थी। और जब बार बार ये विधवा आती थी तो इस न्यायी ने सोचा कि इससे पहले ये स्त्री मेरी नाक में दम कर दे, ये स्त्री मुझको और अधिक परेशान करे, मैं इसका न्याय चुका देता हूं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने, याचना करने के लिए मुझे और आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं और उसके पश्चात इस बात पर भी गौर करेंगे कि इस दृष्टांत के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह कौन सी शिक्षाएं देना चाहते हैं। मैंने सारी बातें जान ली हैं। तू इस साहूकार का देनदार है। मैं ये आदेश देता हूं कि तेरी सारी संपत्ति का स्वामी साहूकार हो और तेरा परिवार इसकी दास्ता करे। रहम कर मुखिया, ये तेरा न्याय नहीं, ये तो सरासर पक्षपात है। चुप रहे मूर्ख। सेवकों, यह मेरा अपमान कर रहा है, मुझे अन्याय ठहराता है। इसे ले जाकर 10 कोड़े लगाओ। हे मुखिया, मेरी बात सुन। क्या है? क्यों परेशान कर रही है? मैं एक दुखी विधवा हूँ, मेरा न्याय कर, मुझे मुद्दई से बचा। तू यहाँ से जा। हे न्यायी, मेरा न्याय कर, मेरी याचना सुन। इसे दूर करो। हे न्यायी, परमेश्वर से डर, मेरा न्याय कर। मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना अन्य मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। हे अधर्मी न्यायी, मेरा न्याय कर। ये विधवा भी मुझे हमेशा तंग करती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय करूंगा। कहीं ऐसा ना हो ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम करे। हाँ, मैं तेरा न्याय करूंगा। इस विधवा के दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको यह बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मात्र प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना तो करना है, परंतु प्रार्थना के साथ साथ हमें प्रयास भी करना है। ये विधवा मात्र यदि घर में बैठी रहती, रोती रहती और अपेक्षा करती कि किसी दिन उसको न्याय मिलेगा, तो शायद उसके साथ अन्याय हो जाता। परंतु विधवा ने प्रयास किया। वो बार बार जाती थी और न्यायी के पास जाकर याचना करती थी, पुकारती थी, दुहाई देती थी, प्रयास करती थी। हमारे लिए मात्र प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु प्रार्थना के साथ प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना अनिवार्य है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं वो ये कि प्रार्थना करने के साथ साथ हमें निरंतर ये प्रयास करना है कि हम स्वयं किस प्रकार प्रार्थना का उत्तर बन सकते हैं। और ये बात हम इस विधवा के जीवन में देखते हैं कि उसने हियाव नहीं छोड़ा, एक प्रकार से हठ करती रही, अपना न्याय प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही और उसको न्याय मिल जाता है। और तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि जब एक अधर्मी व्यक्ति बार बार याचना करने से न्याय करता है, तो परमेश्वर जो पवित्र है, जो धर्मी है, वो कैसे हमारा न्याय नहीं करेगा। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रार्थना करें, हम याचना करें, हमारी निर्भरता उस पर हो, ये बात प्रदर्शित हो सके, हमारा विश्वास उस पर हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें, इसके लिए प्रयास करें। इस संसार में हो सकता है कि हम कठिनाइयों से गुजरें, हम असफल हों, हम निराश हों, परंतु यदि आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, माना है, उसको ग्रहण किया है, तो अंतिम विजय हमारी होगी, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं परंतु न्यायी है। परमेश्वर धर्मी है, वो हमारा भला चाहता है और एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर हमारे निवेदनों और हमारी याचनाओं को सुनेगा और एक दिन हम उसके अनंत जीवन में, उसके राज्य में सम्मिलित हो सकेंगे। परंतु निरंतर प्रार्थना करना और उसके साथ प्रयास करना ना छोड़ें, यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको इस दृष्टांत के द्वारा देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने
एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टांत हमको दिया है, जो व्यक्ति धनवान था, जो व्यक्ति व्यवसायी था, जो व्यक्ति बहुत सफल किसान था, परंतु वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख था। इसे धनवान मूर्ख का दृष्टांत कहा जाता है। यह दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में उसकी 13वीं आयत से 21वीं आयतों में पाया जाता है। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ से घिरे हुए थे। संभवतः हजारों लोग वहां पर मौजूद थे और उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि वह पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उससे कहा, सावधान रहो, चौकस रहो, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने यह दृष्टांत कहा। इसी दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्रभावशाली और सशक्त ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आहा, कितनी अधिक फसल है। कुछ यहाँ रखी है तो कुछ खलियानों में भरी पड़ी है। इस बार फसल बहुत बढ़िया हुई है। क्यों, कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है जी। ठीक से करो। इतनी अधिक फसल रखने के लिए मेरे पास स्थान तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करूंगा कि अपने पुराने भंडार गृहों को तुड़वाकर नए बड़े बड़े भंडार गृह बनवाऊंगा और उन्हीं में अपना सारा अनाज और सारी संपत्ति रखूंगा। मालिक, मालिक, क्या है? मेरी माँ बीमार है, 2 दिनों से कुछ नहीं खाए। आपके पास अपार अनाज है, थोड़ा सा दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा अनाज खैरात बांटने के लिए नहीं, मैं ना दे सकूंगा। तू भाग यहाँ से। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं ये चोर चक्के। अब मेरे पास बरसों के लिए अपार संपत्ति है। अब कुछ करने की जरूरत क्या है? खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करता हुआ सुख से रहूंगा। अरे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने जमा किया है वह किसका होगा? इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे चिंतन को जागृत करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे चिंतन को, हमारे सोच को चुनौती देना चाहता है।
इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सांसारिक धन और आत्मिक धन में अंतर करना सीखें। सांसारिक धन के लिए तो हम बहुत प्रयास करते हैं, परंतु आत्मिक धन के लिए हम कितना प्रयास करते हैं? प्रतिदिन अपने शरीर की चिंता में, अपने शरीर के लाभ के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, कितनी दौड़ धूप करते हैं, परंतु आत्मा के लिए क्या हमारे पास कुछ समय है? क्या हमारा सारा प्रयास, क्या हमारा सारा श्रम मात्र सांसारिक धन प्राप्त करने के लिए लगा रहता है? सांसारिक धन तो अल्पकालिक है, परंतु आत्मिक धन हमेशा का है, अनंत का है, मृत्यु के बाद भी बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें यह भी शिक्षा देना चाहते हैं कि धन का उपयोग केवल स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए नहीं होना चाहिए, किंतु इसका उपयोग दूसरों के हितों के लिए भी होना चाहिए। आज के संसार में जैसा अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति धन कमाने की धुन में अपने परिवार की अवहेलना करता है, परमेश्वर की योजना को पीछे छोड़ देता है, बड़े चित्र को नहीं देखता जिसमें परमेश्वर की योजना है, जिसमें अनंत जीवन की योजना है, जिसमें संसार के बाद एक और आने वाला संसार है। क्या हमें अपने आत्मा की चिंता है? क्या हमारा सारा प्रयास मात्र सांसारिक लाभ के लिए है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल इस संसार तक सीमित है? ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से हम तक भेजता है, हमें चुनौती देने के लिए, हमें एक बार फिर से अपने जीवन और अपनी प्राथमिकताओं के संबंध में विचार करने के लिए और सही दिशा में सही कदम उठाने के लिए कि हम आत्मिक धन को समझें, उसकी ओर आगे बढ़ सकें और सांसारिक धन और आत्मिक धन में अंतर प्राप्त कर सकें, जिससे परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख ना हों परंतु आशीषित व्यक्ति हों। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों में छोटी छोटी सरल बातों से परमेश्वर की बड़ी बड़ी शिक्षाएं और उसके गहरे भेदों को प्रकट किया है। नमक सारे संसार की, मानव की मूलभूत आवश्यकता है। नमक बहुत उपयोगी होता है। इसका उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग वस्तुओं को सड़ने से बचाने में किया जाता है और इसका उपयोग प्यास जागृत करने में किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 13वीं आयत में कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आइए इस दृष्टांत को हम देखते हैं। अरे अरे, दूर रखो उसे। उसमें से कितनी बदबू आ रही है। उसमें नमक नहीं लगाया क्या? लगाया तो था नमक। अच्छा अच्छा, इसे दूर करो। गाय को पानी नहीं दिया क्या? रखा तो था पानी, उसने पिया नहीं। सुबह मैंने कहा था ना, उसे नमक खिला देना। नमक नहीं खिलाया क्या? खिलाया तो था नमक। अरे भाग्यवान, क्यों नाराज होती हो? थका हारा आया हूँ, खाना तो दो। क्यों री, सालन में नमक नहीं मिला है क्या?
मिलाया तो था नमक। क्या मुझे खाना बनाना भी तुमसे सीखना पड़ेगा? जरा नमक की डबलिया तो लेकर आ। ये रही तुम्हारी नमक की डबलिया। अरे, इस नमक में तो स्वाद ही नहीं है। हाँ हाँ, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। इसे तो कोई भी नमकीन नहीं बना सकता। ये तो बेकार है, इसे बाहर ले जाकर फेंक दो। प्रभु यीशु मसीह नमक के गुणों से हमें कुछ शिक्षा देना चाहता है। नमक का जो पहला गुण है वह यह है कि वह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। थोड़े से नमक से बहुत से भोजन का स्वाद प्रभावित होता है, बहुत सा भोजन नमकीन किया जा सकता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने से, उसको ग्रहण करने से, उसका अनुगमन करने से हमारे जीवनों में बहुत अंतर आता है। हमारे जीवनों की दिशा बदल जाती है। हमें उद्धार प्राप्त होता है, हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए हमें संसार में भी बड़ा व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। थोड़े से लोग भले हम हों जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, परंतु हमारे जीवनों को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को देखकर लोग प्रभावित होते हैं। उनके जीवनों में भी प्रभाव पड़ता है और उनके जीवनों को भी बदला जा सकता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के थोड़े से शिष्य थे, परंतु बाइबल में लिखा हुआ है उन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बहुत से अनुयायी सारे संसार में पाए जाते हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों से अपने जीवन को और अपने जीवन से बहुतों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? ऐसा संभव हो सकता है। नमक के गुण के समान हम दूसरों के जीवनों को प्रभावित कर सकते हैं। नमक का दूसरा गुण है कि यह पदार्थों को सड़ने से बचाता है। इसका उपयोग रक्षक या बचाव करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। आज यदि हम संसार को देखें तो हम बहुत सी बुराइयों को पाते हैं। हम पाते हैं संसार में अधर्म व्याप्त है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ हम ईमानदारी लाने वाले हो सकें, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम लाने वाले हो सकें, जहाँ क्रोध है वहाँ धैर्य लाने वाले हो सकें, जहाँ निराशा है वहाँ हम आशा की किरण बन करके पहुँचें, जहाँ शंका है वहाँ हम विश्वास बन करके पहुँचें, जहाँ दुख है वहाँ हम आनंद प्रदान करने वाले हो सकें, जहाँ पापों का अंधकार है वहाँ हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति से प्रकाश फैला सकें। हमें इस संसार में अच्छाई का जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह के गुणों का अनुसरण करके इस संसार में व्याप्त अंधकार को परिवर्तित करना है, प्रकाश फैलाना है। नमक का तीसरा गुण होता है प्यास जागृत करने का। यदि प्यास जागृत नहीं होगी, हम पानी नहीं पिएंगे, तो हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। बहुत से विकार हमारे स्वास्थ्य में और हमारे जीवन में आ सकते हैं। हम जो प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें अनंत जीवन का दान देता है, हमें नए राह पर ले चलता है, हमें परमेश्वर के मार्ग पर वो आगे बढ़ाता है, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, जहाँ सदैव का जीवन है। लोगों के हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें प्यास जागृत करना है, और ये तभी संभव होगा जब हमारे जीवनों को देखकर लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शोभा को देख सकें। यदि हमारे जीवन में ये बातें नहीं हैं, यदि हम मात्र मसीही कहलाते हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह के गुण हम में नहीं हैं, तो हमारा जीवन वास्तव में व्यर्थ है,
ऐसे नमक के समान है जो फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर उसे हम कैसे नमकीन करेंगे। हमारे सामने बड़ी चुनौती है। हमारे सामने परमेश्वर ने एक बड़ा उद्देश्य रखा है। हमको परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है कि हम उसका संदेश दूसरों तक पहुंचाएं, उसके गुणों को हम दूसरों तक प्रकट करने वाले हो सकें। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के अच्छे शिष्य और प्रभावशाली गवाह हो सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह प्रतिद्वंदी राजाओं का दृष्टांत बताते हैं। इसका विवरण बाइबल में हमको लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 25वीं से 32वीं आयतों में मिलता है। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह उस समय बताते हैं जबकि वे गलील से यरूशलेम की यात्रा कर रहे थे। उनकी सेवकाई का अंतिम भाग था। एक बड़ी भीड़ उनके साथ थी। लोग उनको सांसारिक राजा बनाना चाहते थे। लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने भूखों को खिलाया है। वो सोचते थे यदि यह राजा बन जाएगा तो कोई भूखा ना होगा। लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया है। वो सोचते थे अगर ये राजा बन जाएगा तो कोई बीमार ना होगा। लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को जिलाया है। वो सोचते थे कि अगर ये राजा बन जाएगा तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और ऐसा ही राजा हमको चाहिए जो रोमी सम्राट की भ्रष्टता से हमको मुक्त करा सके। प्रभु यीशु मसीह इन परिस्थितियों में दो प्रतिद्वंदी राजाओं का दृष्टांत बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की जो कीमत है उसको समझना है। प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता के मूल का पूर्व ज्ञान कराने के लिए उसने यह दृष्टांत लोगों को बताया, जिससे कि वो उसकी शिष्यता का अर्थ समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि अधूरे ज्ञान और अधूरी समझ से लोग उसके पीछे चलें। इस दृष्टांत में दो राजाओं का वर्णन है। जो सामर्थी राजा है, जो शक्तिमान राजा है, वो परमेश्वर है, और जो कमज़ोर राजा है वो हम हैं। वो विश्वासी मनुष्य है, वो एक पापी मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, या कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले विचार ना करे कि दूसरा राजा 20,000 सैनिकों को लेकर मुझ पर चढ़ाई करने वाला है और मेरे पास तो मात्र 10,000 सैनिक हैं। शायद बेहतर यह होगा कि मैं संदेश भेजकर मेल मिलाप की बात कर लूं। इस बात को समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह यह दृष्टांत लोगों को देते हैं। स्वामी, क्या बात है? आप अभी तक जाग रहे हैं और बड़े व्याकुल से लग रहे हैं। हाँ महारानी, अभी अभी गुप्तचर ने यह सूचना दी है कि हमारा पड़ोसी शत्रु राजा बहुत बड़ी सेना लेकर चढ़ा आ रहा है। तो महाराज, इसमें घबराने की क्या बात है? आप तो उनसे युद्ध करने को तैयार थे। फिर हमारे पास भी तो 10,000 सैनिक हैं। लेकिन गुप्तचर की सूचना के अनुसार उसके पास 20,000 सैनिक हैं महारानी। क्या? 20,000 सैनिक? स्वामी, अब तो आप ही बताएं
कि युद्ध नीति क्या कहती है। हमारे 10,000 सैनिक दूसरे राजा के 20,000 सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बिना सोचे विचारे युद्ध में नहीं जाया जाता महारानी। अन्यथा जन धन की हानि होती है। ऐसी स्थिति में नीति यही कहती है कि अपनी शक्ति का आकलन कर युद्ध से दूर रहना ही हित का है। समझदारी इसी में है कि शत्रु राजा से संधि कर ली जाए। राजन, यही उचित नीति है। गुप्तचर को आदेश दें कि वह दूतों के साथ जाकर संधि प्रस्ताव रखें ताकि युद्ध से बचा जा सके। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा सामर्थी राजा है। हम कमजोर राजा के समान हैं। एक राजा है जो आत्मिक राजा है, जो परमेश्वर है, जिसका राज्य अनंत का है, और एक राज्य है जो मनुष्य सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जो हम एक कमजोर राजा के समान होकर के अपनी सांसारिक नजरों से देख सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध ना करें। पाप परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार कर लें। उसका राज्य अनंत का है, वो हमको अनंत जीवन देने को तैयार है। हमें उसके साथ युद्ध नहीं करना है, हमें उसके साथ मेल मिलाप करना है। और जब हम उसके साथ मेल मिलाप कर लेंगे तो वो अनंत जीवन का दान हमें देगा, अपने राज्य में हमें शामिल कर लेगा। हम उसकी अनंत मीरास के भागी हो जाएंगे। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह यही शिक्षा मुझको और आपको देना चाहते हैं।